नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास में गुरुवार को लक्ष्मी व्रत के उद्यापन की विधि। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ दूसरे लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम लम लक्ष्मी नमः, जय हो लक्ष्मी माता की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारी काफ़ी मदद करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की जानकारी। आज मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार है। अब तक आपने यदि इस महीने के हर गुरुवार को धन की देवी माँ महालक्ष्मी का पूजन किया है, व्रत रखा है, तो अब आपको उन व्रतों का उद्यापन करना है, क्योंकि किसी भी व्रत का उद्यापन अगर ना हो तो वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है जबकि हम उनका विधि विधान से उद्यापन करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किस तरह से उद्यापन किया जाता है, कौन कौन सी गलतियां भूलवश भी नहीं करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हमने बहुत ही श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान से व्रत रखे हैं, पूजा की है, लेकिन अगर हम उद्यापन की सही विधि नहीं जानते या कभी भूलवश हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण व्रत अधूरे रह जाते हैं, उनका पूर्ण फल नहीं मिलता, तो ऐसी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। कब आप पूजा कर सकते हैं, उद्यापन किस समय करना चाहिए, सुबह, दोपहर या फिर शाम को। उद्यापन से पहले आपको किन किन बातों को जानना जरूरी है और किन का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी आज हम अपनी इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। उससे पहले यह जान लीजिए इस बार मार्गशीर्ष मास के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार 12 दिसंबर गुरुवार को मार्गशीर्ष मास का चौथा और अंतिम गुरुवार है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:14 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:03 पर, सूर्यास्त शाम को 5:38 पर होगा। परिग योग दोपहर 3:22 तक रहेगा। उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। परिग योग में यदि कोई उपाय किया जाए, जैसा कि अपने शत्रुओं पर विजय पाना, अपने विरोधियों पर सफलता पानी, उन्हें आप परास्त कर सकते हैं। और शिव योग में यदि किसी मंत्र का सच्चे मन से जाप किया जाए, यानी कि किसी मंत्र को सिद्ध किया जाए, तो वह मंत्र अवश्य ही शुभ फलदायक हो जाता है। इस दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:43 से 7:05 तक। इसी तरह से शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:25 से 6:47 तक रहेगा। गोधूली बेला, जिसे कि बहुत ही अच्छी मानते हैं और बहुत शुभ होती है, वह शाम को 5:23 से 5:50 तक रहेगी। और राहु काल यानी अशुभ मुहूर्त जो होता है, जिसमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, वह दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं उद्यापन के विधि विधान के बारे में। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, जो भी आराध्य देवी देवताओं को किसी खास पूजा में आवाहन करके आमंत्रित किया जाता है, तो जब पूजा समाप्त हो जाती है या व्रत समाप्त हो जाते हैं तो उन पर हम अक्षत छिड़क कर उन्हें विदा कर देते हैं, यानी कि उनका विसर्जन कर देते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी जी की जब भी हम पूजा करते हैं, चाहे वह गुरुवार हो या शुक्रवार के दिन हो या फिर दीपावली हो, जब भी हम चौकी हटाते हैं तो उस समय माता लक्ष्मी जी पर अक्षत छिड़क कर कभी भी उनको विदा नहीं किया जाता, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का जो हम आवाहन करते हैं वह हमारे घर पर स्थायी रूप से वास करने के लिए करते हैं। माता लक्ष्मी जी को कभी विदा नहीं किया जाता है, तो आप अक्षत ना छिड़कें। यदि आपने अक्षत के ऊपर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित की हुई है तो आप उन अक्षतों को चाहे तो एक लाल पोटली में बांधकर अपने घर पर रख सकते हैं, या फिर आप उन चावलों को साफ पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अब उद्यापन से पहले आपको जो काम करना है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 7 या 9
या फिर 11 सुहागिन महिलाओं को अपने घर पर आने का निमंत्रण देना। आपको यह काम एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए, बुधवार के दिन यह काम कर लेना चाहिए, नहीं तो आप फ़ोन आदि के माध्यम से बुधवार की रात को भी यह काम निपटा सकते हैं। जितनी भी महिलाओं को आप अपने घर पर आमंत्रित करना चाहते हैं और जिन्हें आमंत्रित किया है, उन महिलाओं को अगले दिन सुबह सुबह, जब आप सुबह सारे कामों से निवृत्त हो जाएं, जिस समय आपको उद्यापन करना हो उस समय अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए कह दें। लेकिन ध्यान रखें, जो भी महिलाएं आपके घर आएंगी उन्होंने भोजन ना किया हो, वो अगर इस चीज़ को ज़रूरी समझती हैं तो दूध या चाय वगैरह ले सकती हैं, लेकिन उन्होंने भोजन ना किया हो, यदि किसी के साथ बहुत ज़्यादा समस्या है यानी कि कोई बीमार है या गर्भवती है, तो वह भोजन कर सकती है। लेकिन उसमें भी यह शर्त है कि लहसुन प्याज का भोजन वह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो भी कन्याओं को या सुहागिन महिलाओं को हम अपने घर पर आमंत्रित करते हैं यानी कि उन्हें जिमाते हैं, तो उन्हें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह बात पहले से ही आप उन सभी को बता दें, ताकि कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसका कि खामियाजा आपको भुगतना पड़े। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप सुबह के समय पूजा करने में समर्थ नहीं हैं, दोपहर के समय या शाम के समय यदि आपको उद्यापन करना हो, तो फिर ऐसे में जितनी भी सुहागिन महिलाओं को आप बुलाने वाली हैं, उन सभी को कह दें कि वह तामसिक भोजन या लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो उद्यापन है वह अधूरा रह जाएगा यानी कि खंडित हो जाएगा। उद्यापन करने के साथ ही सुहागिन महिलाओं को आप श्रृंगार की सामग्री देकर विदा करें। जो श्रृंगार की सामग्री आपने लक्ष्मी माता को चढ़ा रखी है उसे आप किसी को ना दें, लेकिन जो सामग्री आप उन्हें देने वाली हैं उसे एक दिन पहले खरीद कर चेक कर लें। कोई भी सामग्री खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम दान करते हैं उसे कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए। पूजा करते समय आप जो भी दान की सामग्री है उसका पूजन करें। सुबह की पूजा यदि आपने सुबह ही कर ली है, उसके बाद उद्यापन अब आपको 9-10 बजे के आसपास करना है, तो उस समय एक बार फिर से माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, धूप दीप जलाकर रखें। और क्योंकि माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग अति प्रिय होता है, खीर के भोग के अलावा आप सात्विक भोजन का भोग भी लक्ष्मी जी को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। बहुत से लोग दही जलेबी या दूध जलेबी या फिर मावे के लड्डू खिलाकर उद्यापन करते हैं। मावे के लड्डुओं का ही भोग माता लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। तो आपकी जैसी इच्छा हो, जैसी आपने मन्नत मांगी हो, उसके अनुसार आप उद्यापन कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है। बस इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी भोग आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं वह सात्विक हो। उद्यापन करने से पहले आपको अपने घर पर आई हुई सुहागिन महिलाओं को आसन देकर उन सभी को वहां पे बिठाना है और सभी के पैर छूने हैं। सभी को रोली कुमकुम का तिलक लगाकर उनके हाथों में मेहंदी, पाँव में महावर लगाना है। आप अगर खुद यह काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं तो वे जो सुहागिन महिलाएं हैं वे आपस में भी मेहंदी और महावर लगा सकते हैं। आप किसी एक सुहागिन महिला से थोड़ी सी मेहंदी और पाँव में महावर भी लगवाएं। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है वह समर्पित करें। माता लक्ष्मी जी से अपने द्वारा रखे गए व्रतों को स्वीकार करने का आग्रह करें। उसके बाद माता लक्ष्मी जी को भी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। जो श्रृंगार की सामग्री आपने पहले से ही अर्पित की हुई है आप उन्हें हटाकर रख दें, और आज के दिन आप एक बार फिर से नई चूड़ी, बिंदी, चुनरी आदि माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं, जिसके बाद में आप अपने द्वारा उपयोग में ला सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद जितनी भी सुहागिन महिलाएं आई हुई हैं उन्हें खीर का प्रसाद दें। इसके अलावा जो भी व्यंजन, जो पकवान आपने बनाए हैं वह आप उन्हें प्रेम पूर्वक दें और प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी के हाथ धुलवाएं। इसके बाद सभी को उनके आसन पर विराजमान करवाएं। उन्हें श्रृंगार की सामग्री देकर आशीर्वाद रूप में कुछ श्रृंगार की सामग्री अपनी झोली यानी कि अपने पल्लू में लेकर आप उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। श्रृंगार की सामग्री के अलावा आप उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र आदि भी भेंट के स्वरूप दे सकते हैं। लेकिन जो सामग्री आप दान में देती हैं, उपहार में देती हैं, उसके साथ कुछ दक्षिणा भी उन्हें अवश्य ही दें, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं माना जाता। उन सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लें, सम्मान सहित उन्हें विदा करें। आपने सुबह के समय उद्यापन किया है तो जो भी भोग प्रसाद आपने माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया है आप उसे उस समय यानी सुबह के समय ग्रहण ना करें, क्योंकि इस दिन आपको दिन भर का व्रत रखना होता है। शाम की पूजा करने के बाद आप खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकती हैं।
या जिस तरह से आपने नियमों का पालन किया है हर गुरुवार को उसी तरह से आप फलाहार ग्रहण कर सकती हैं। यदि बहुत आवश्यकता हो यानी कि आपकी तबीयत खराब हो या कोई और मजबूरी हो तो शाम की पूजा करने के बाद आप सात्विक भोजन भी यानी कि सेंधे नमक से बना हुआ भोजन बिना लहसुन प्याज का भोजन खा सकती हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि चौकी को कब हटाना चाहिए। हर गुरुवार को पूजा की जाती है और हर गुरुवार के ठीक अगले दिन शुक्रवार को आपको चौकी हटानी चाहिए। भले ही महालक्ष्मी जी की पूजा का यह भी दिन है, लेकिन आप सुबह पहले चौकी हटाएं, उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की जिस तरह से आप व्रतों में पूजा करते आए हैं उस तरह से पूजा कर सकते हैं। चौकी हटाने के लिए सबसे पहले आप चौकी को थोड़ा सा खिसकाएं। माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किए हुए पूजा पाठ व्रत उपवास को स्वीकार करके अपनी असीम कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर बनाए रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी की जो भी प्रतिमा मूर्ति है उसे आप थोड़ा सा हिलाएं और फिर कलश की जो सामग्री है उसे हटाएं। इस बात का ध्यान रखें कि श्रृंगार की जो भी सामग्री आपने माता लक्ष्मी जी को अर्पित की है उसे आप या आपके परिवार की ही सुहागिन महिलाएं इस्तेमाल करें या जो कन्या हैं वह अपने उपयोग में लाएं। बाहर की किसी भी महिलाओं को आप इन सामग्रियों को ना दें। कलश के ऊपर की जो भी श्रृंगार की सामग्री है यदि आपने वहाँ पे अर्पित की हुई है यानी कि रखी हुई है तो आप उन्हें अलग से पात्र में रख लें। कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को अपने माथे से लगाकर स्पर्श करें और एक अलग पात्र में रखें। आम या अशोक के पत्तों को या जो भी सरसों की बाली या धान की बालियां, सरसों के फूल, गन्ने इत्यादि हैं आप उन्हें अलग हटाकर रख लें, जिनका विसर्जन आप कर सकते हैं। गौ माता को खिला सकते हैं। जो जल है कलश के अंदर किसी एक पत्ते से आप पूरे घर में छिड़काव करें, लेकिन भूलकर भी टॉयलेट या बाथरूम में इस जल को नहीं छिड़कना चाहिए। किचन आदि की जगह में आपको जल का छिड़काव करें जिससे कि घर में सकारात्मकता आती है। और उसके बाद जो भी जल बचता है उसे तुलसी जी के पौधे को छोड़कर किसी अन्य पौधे में विसर्जित कर देना चाहिए। एक का सिक्का जो आपने कलश के अंदर डाला है उसे आप एक लाल पोटली में बांधकर यानी कि लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में जहाँ पर आप अपना धन रुपया पैसा जेवर रखते हैं वहाँ पर संभाल कर रख सकते हैं। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में यह उठता है कि जिस नारियल की आपने स्थापना की है पानी वाले नारियल की, उसको क्या करें। तो चलिए हम बता दे रहे हैं। नवरात्रि में नारियल को फोड़कर जिस तरह से प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है इस नारियल को भी आप उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आसपास किसी मंदिर में आप इसको रख सकते हैं और इसके अलावा आप बहते जल में इसको विसर्जित भी कर सकते हैं। कुछ लोग नारियल को लाल पोटली में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग कर भी रखते हैं और पूरे साल भर टंगा रहने देते हैं, जिससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों से, बुरी नज़र से घर की रक्षा होती रहती है। और अगली बार जब अगले साल माघ शीर्ष गुरुवार आता है या दीपावली से पहले इस नारियल को विसर्जित कर दिया जाता है। तो जैसी भी आपकी इच्छा हो, आपके यहाँ जैसा भी परंपरा हो या जिन नियमों का आप पालन करते हो उसी के अनुसार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अब महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को वापस से अपने घर के मंदिर में विराजमान करवा दें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा है तो उन्हें भी आप वापस से मंदिर में रख सकते हैं। यदि तस्वीर है तो तस्वीर को उठाकर आप अगली बार की पूजा के लिए रख सकते हैं। चौकी पर बिछे हुए लाल वस्त्र या पीले वस्त्र, जो भी जिस रंग का वस्त्र आपने बिछाया है उसे धोकर फिर से दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए रख दें। चौकी भी हटाकर रख दें। चौकी हटाने के बाद आपको धूप जलाकर उस जगह पर रखनी चाहिए। चौकी के आसपास अगर आपने रंगोली बनाई है तो उस जगह पर या चौकी हटाने के बाद कभी भी झाड़ू लगाकर साफ नहीं करना चाहिए। किसी साफ कपड़े से पोंछकर आपको उस जगह को साफ कर लेना चाहिए। हाथ जोड़कर उस जगह को प्रणाम करें और इस तरह लक्ष्मी माता के व्रतों का उद्यापन किया जाता है। चौकी हटाने के बाद भी आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। अगर आपके द्वारा व्रत में, पूजा में या किसी भी विधि विधान में कुछ गलती या कमी रह गई हो तो उसके लिए माँ लक्ष्मी आपको क्षमा कर सकें। अगर आपके पीरियड्स हो रहे हैं उसके कारण आप खुद से चौकी हटाने में समर्थ नहीं हैं तो अपने घर की किसी भी महिला सदस्य या कन्या से आप इस काम में सहायता ले सकती हैं। तो यह आज जानकारी जो हमने आपको दी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय हो लक्ष्मी माता की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।